नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं अशोक निगम। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। आज हमारे बीच ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जेडीयू के राष्ट्रीय प्रखर प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आज इनसे इनके संस्था के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। उसी के संबंध में कुछ सवाल हमारे हैं जिनके जवाब आज राजीव रंजन जी देंगे। राजीव रंजन जी, महानगर समाचार में आपका स्वागत है। ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस उद्देश्य से की गई, इसके बारे में आप थोड़ा इसमें जानकारी दें। कायस्थों को लेकर जो आज राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर असंगठित प्रयास हो रहे हैं, उनको कहीं न कहीं एक ऐसे मंच की जरूरत है जिसके जरिए पूरी दुनिया में, दुनिया के अलग अलग मुल्कों में रह रहे लोग, हिंदुस्तान के हिंदी या हिंदी भाषी जो इलाके हैं, उन इलाकों में रह रहे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके और उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सशक्तिकरण की दृष्टि में एक मजबूत कोशिश की जाए। और कहीं न कहीं आज जो पिछले 3.5 दशक है वो लगातार गिरावट के हैं। जिस जाति ने इतिहास के तीनों ही कालखंडों, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत या आधुनिक भारत के निर्माण में जो अविस्मरणीय योगदान है, उसको जिस तरह से आज सिस्टम में नकारने की कोशिश की है, लगातार राजनीतिक तौर पर जो छुआछूत का जो भाव दिख रहा है, जिस तरह से द्वयम दर्जे के नागरिक के तौर पर पहचान बनी है, और चुनौतियां कहीं न कहीं सभी क्षेत्रों में कायस्थों को देखनी पड़ेगी। ये अगर सिलसिला जारी रहा तो निसंदेह आने वाले जो समय में हम देख सकते हैं कि हालात और भी बिगड़ रहे हैं या बिगड़ सकते हैं। लगातार 3.5 दशक तक हम लोग काम करते रहे अलग अलग संगठनों में, लेकिन ये पहली बार ये कोशिश हुई कि सभी संगठनों को एक मंच पर लाने की कोशिश की जाए, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस को स्थापित किया। 5 महीने का सफर है। इन 5 महीनों में दुनिया के लगभग 2 दर्जन मुल्कों में ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के जो चैप्टर्स हैं वो खुले हैं। हिंदुस्तान के ज़्यादातर हिंदी या हिंदी भाषी राज्यों में आज ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस की शाखाएं स्थापित हुई। बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, जो प्रोफेसनल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, आर्ट एंड कल्चर के फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, तमाम तरह के लोग अलग अलग जो समाज के वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्हें कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आज पहचान जब संकट के दौर से जूझ रहा हो तो ऐसी स्थिति में हम लोग को एकजुट करना चाहिए। और इसीलिए ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस का ये शानदार सफर लगभग 150 दिनों का है और इसमें हर दिन हम लोगों ने कुछ न कुछ जोड़ा है। लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, लोगों के जीवन में बदलाव लाने की ईमानदार कोशिश है, जो समूह के जरिए लोग कमजोर हुए हैं उनको एक ताकत प्रदान कर रहा है, उनको उनके शक्ति संवर्धन के लिए उनको इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम लोग एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ कौशल विकास, रोजगार, जो व्यवसायी हैं उनके लिए चित्रांश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बनाया गया है। इसी तरह से चिकॉफ जो हमारा एम्प्लॉई ऑफिसर्स प्रोफेसनल्स फोरम है, उस फोरम में भी बड़ी संख्या में कर्मचारी संगठनों के लोग, अधिकारियों के संगठनों के लोग जुड़ रहे हैं। तो ये काफ़ी क्रमबद्ध तरीके से और एक, हम ये कह सकते हैं कि एक व्यवस्थित सिलसिला शुरू हो गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि 19 दिसंबर
जब हम सब पूरी दुनिया के कायस बंधु तालकटोरा स्टेडियम में एकत्रित हुए, तो जो आज हमारे समक्ष जो चुनौतियाँ हैं उनको असर हम कैसे बदलें, अपनी एकजुटता का संदेश दुनिया को दे सकें और एक रोड मैप हम बना सकें जिससे आने वाले वर्षों में हम इस समूह, जिसको हम कह सकते हैं, जिसके अंदर प्रतिभा है, जिसके अंदर मेधा है, जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है जो समूह, उसको कहीं ना कहीं एक ताकत के तौर पर दुनिया के सामने लाना है। और लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी ताकत, लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी ताकत है वो सर गिनाना है। और कहीं ना कहीं हमारी संख्या को लेकर के भी कई तरह के भ्रम पैदा होते हैं, जबकि सच ये है कि हिंदी भाषी राज्यों में जितने भी शहरी और शहरी निर्वाचन क्षेत्र हैं, वहाँ 3 श्रेणियों में निर्वाचन क्षेत्रों को हम लोगों ने बांटा है। हम चुनाव जहाँ जीत सकते हैं, हम चुनाव जहाँ किसी को जिता सकते हैं, और तीसरी श्रेणी है कि हम मन बना लें तो हम किसी को भी हरा सकते हैं। तो ये कमोबेश पूरा परिदृश्य बदल सकता है। और इसीलिए जिन लोगों ने संख्या को लेकर के इस तरह की बातें करी, उनके लिए भी ये साफ संदेश है कि अगर इन अर्बन सेमी अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसीज में आप देखेंगे तो 10 से 20% तक मतदाता आता है। तो लोकतंत्र में हमारी आवाज़ को अनसुनी करके जो लोकतंत्र की जो मूल भावना है, आप उसका सम्मान नहीं करते। इसीलिए हमारी शिकायत किसी दल से नहीं है, किसी व्यक्ति से नहीं है, पूरे तंत्र से है। और उसमें शामिल सभी राजनीतिक दलों और तमाम समूहों से हम लोग की अपील है कि कायस्थ जब भी जहाँ होता है, शुचिता, पारदर्शिता, नैतिकता की गारंटी है। इसलिए हम जातिवादी नहीं हो सकते। अगर हम जातिवादी होते तो कांग्रेस के स्थापना के पहले ऑल इंडिया कायस्थ कॉन्फ्रेंस था और उस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कालांतर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जब आज़ादी के आंदोलन में जात पात की बात कोई नहीं कर सकता था, तो कायस्थों को बराबर समाज की अगुवाई करने, समाज की अगुवाई जब भी कायस्थों ने की है, समाज का ही उसमें सदा है। राजीव जी, बीच में आपको रोक रहा हूँ। हमारे देश में कायस्थों की बहुत सी संस्थाएं हैं। उन कायस्थों को, संस्थाओं को एक प्लेटफार्म में लाने के बहुत पहले अतीत में पटना में आपके एक प्रयास किया गया था। उसके बाद आपकी संस्था क्या इस ओर कुछ अग्रसर होगी कि सारे लोग एक प्लेटफार्म पे आए? देखिए, हम लोगों की ओर से खुला निमंत्रण सबको है। जो लोग हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं वो सदस्यता लेकर जुड़ेंगे। जो संगठन का अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं और हमारे साथ संबद्ध होकर काम करना चाहते हैं, उनको संबद्धता के लिए होगा। जो किसी सूरत में संबद्ध नहीं होना चाहते और हमारे साथ हमारे संगठन की सदस्यता नहीं लेना चाहते, लेकिन वो फैसलों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए हम साझा मंच की जरूरत है। जो भी महत्वपूर्ण सवाल होंगे वहाँ हम लोग एकजुट होंगे उस मंच पर। चुनाव के समय, किसी त्रासदी के समय, किसी व्यक्ति विशेष के लिए अगर कोई बड़ी परेशानी का समय है, समाज में शादी विवाह का मसला हो, संपत्ति विवाद का मसला हो, वहाँ सभी संगठन मिलकर। देश में ये देखा गया राजीव जी कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, न्यायाधीश, सीबीआई जैसे सर्वोच्च पद हो गए। हम ये कहें कि अर्श से फर्श तक हर जगह कायस्थ मौजूद है, उसके बावजूद आज राजनीति में हमारी वो उपलब्धि या वो हिस्सेदारी नहीं है जो होनी चाहिए। इसके लिए क्या प्रयास किया जा सकता है? देखिए, सिस्टम को डर लगता है कायस्थों से, इसलिए कि अगर आप इतिहास को खंगालिए, जो लोग भी इस समाज से राजनीति के शीर्ष पर पहुंचे, उनके चरित्र पर कोई सवाल खड़ा नहीं। काजल की कोठरी में भी वो बिल्कुल बेदाग होकर के रहे और बेदाग ही निकले। आज जिस तरह से शुचिता, पारदर्शिता, नैतिकता, ये सवाल राजनेता अक्सर इसकी चर्चा करते हैं, लेकिन जिस तरह से ये मूल्य तिरोहित हो गए, कहीं ना कहीं लोगों को ये बराबर लगता है कि जब भी हम आएंगे तो हम लोगों को प्रेरित करेंगे कि इसी सदाचार के राह पर आपको चलना है, राष्ट्र के कल्याण के भाव से हम आगे हैं। और ये आज की राजनीति को स्वीकार किया।
तो इसके लिए क्या प्रयास करें, क्या रास्ता निकालेंगे कि हमारी उपलब्धि राजनीति में हो या हमारी हिस्सेदारी हो? लोकतंत्र में मैंने कहा जो जाति वोट ट्रांसफर करना सीखे तभी उसकी कोई अहमियत हो। आप पूरी तरह से विचारधारा का नाम हो या किसी दल विशेष का नाम, आप खुद को उसके साथ इस कदर जोड़ चुके हैं कि उस दल को भी आपकी परवाह नहीं और दूसरे दलों को ऐसा लगता है कि आप उनके साथ हैं। तो ये वोट ट्रांसफर करें, ये अपनी खुशी अपनी नाराजगी जाहिर की, तब आपकी जो बार्गेनिंग पावर है वो राजनीति में बढ़ेगी और जब वो बढ़ेगी तो फिर से आप अपना खोया वो मुकाम जो है वो हासिल कर पाएंगे। राजीव रंजन जी ने अपने मुखर ये वक्तव्य में ये प्रयास करने के लिए लोगों से एकजुट संगठित होने के लिए ये बहुत जरूरी है, तभी हम अपनी हिस्सेदारी राजनीति में दिखा सकते हैं। हमारे बीच में आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस के और महाराष्ट्र के अध्यक्ष शिशिर सिन्हा जी भी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि महाराष्ट्र में जब एक हमारे ही कायस्थ परिवार के बाला साहब, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने एक पूरे हिंदुस्तान में अमिट छाप छोड़ी है, तो वो महाराष्ट्र में क्या प्रयास सिन्हा जी के द्वारा किया जा रहा है जानते हैं। सिन्हा जी, ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र में आपकी क्या ये आगे की गतिविधियाँ या कैसे आप इसको संगठित करेंगे? इसमें ऐसा है कि जो आप देखिएगा कि जो पलायन हुआ, मतलब बिहार से जो लोगों का सरकारी नौकरी से हट करके अपना वजूद तलाशने के लिए जो महाराष्ट्र में ये आए और यहाँ भी जो जातियाँ पहले से हैं सीकेपी के नाम से, जिसमें आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, आनंद दीघे साहब, जिन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी है यहाँ की राजनीति में। और ये सारे ये कास्ट में मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये एक संस्कृति के प्रणेता है ये कास्ट के लोग, और इन लोगों ने कभी भेदभाव नहीं किया, सारे समाज को एक दिशा दी है। आज बाला साहब का नाम सिर्फ कास्ट जाति के लिए नहीं, महाराष्ट्र के लिए भी एक इतना बड़ा एक दिशा देने का काम किया उन्होंने कि आज सारा जो सिस्टम तंत्र और जो समाज में हो रहा है उसको प्रभावित किया। और यहाँ पे जो ग्लोबल कास्ट के अंदर में जो हमारे लोग बिखरे पड़े हैं, ये कास्ट में कभी भी लोग अपना, देखिएगा सारे लोग अचीवर होते हैं, सबों ने अपने अपने मुकाम हासिल किए अपनी अपनी जगहों से आकर के, इनको इकट्ठा करना है। और सबसे बड़ी समस्या जो हो गई है, जो कल्चर हमारा जो कल्चर है उसको कैसे हम आगे लेके आएंगे और अपने लोगों को जो आज राजनीति में जो हम लोग शून्यता की ओर जा रहे हैं, आप महाराष्ट्र में भी देखेंगे कि कायस्थ जाति का मतलब वर्चस्व सर्विसेज में होते हुए भी आज शहरों के अंदर में उत्तर भारतीयों के नाम पे जो राजनीति हो रही है, इसमें दो ही जातियां मुख्य रूप से आगे हैं, कायस्थों की गिनती नहीं है। तो हमारा ये प्रयास है कि जितनी भी जगह अपने कायस्थ कम्युनिटी के लोग हैं वो राजनीति में भी आगे आए और क्षेत्रों में भी जो सहयोग जहां हो, जैसा कि आदरणीय राष्ट्रीय ग्लोबल अध्यक्ष राजीव रंजन जी ने कहा और जो दिशा दे रहे हैं कायस्थों को इकट्ठा करने के लिए, इनका एक बहुत बड़ा योगदान है पूरे देश में कायस्थों को इकट्ठा करने के लिए। आज के टाइम में आपको शायद पता नहीं हो, हिंदुस्तान में इतना मुखर कोई नेता नहीं हुआ था कायस्थों के बीच में जो कायस्थों की बात कर सके। और आपने पीछे भी चैनलों पे देखा होगा जिस तरीके से परम आदरणीय राजीव रंजन जी जिस तरीके से मतलब कायस्थों की समस्याएं रखते हैं। और एक बहुत बड़ा हम लोगों का महाकुंभ होने वाला है दिल्ली में, तालकटोरा स्टेडियम में 19 दिसंबर को, जिसमें हमारा एक प्रयास है कि जो अपनी खोई हुई पहचान, जो आज के दिन में आप देखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री, ये आपका सुभाष चंद्र बोस, तो वो परिपाटी आगे चलती रहे और हम भी जागरूक होकर के अपने समाज को इकट्ठा होकर के, और ये प्रजातंत्र में तो झुंड की बात होती है, बस हमें अपना एक झुंड बनाना है। बहुत अगर जमीन के स्तर पे बोले तो ये एक झुंड बनाने का प्रयास है जिसमें अपने समाज की सारी चीजों को हम खुद आगे लेकर के आके व्यवस्थित करें।
श्री सिन्हा जी ने अपनी बेबाक बातों से बताया, लेकिन दोनों लोगों की बातों से ये होता है कि जो हमारे कायस्थ के 12 जातियां हैं उनकी उपजातियां भी। मैं अपने चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ देश के उन कायस्थ के जो सेन, दास, गुप्ता, नायर, नाडार, दीघे, खरे, ठाकरे, ये अलग अलग रूपों में हैं, लेकिन वो एक दिन ऐसा आए और राजीव रंजन के जी के प्रयास से कि एक मंच पे आए और अपनी, क्योंकि राजनीति संख्या बल से चलती है, तो अपनी संख्या बल की उपस्थिति दर्ज कराएं, तभी हम राजनीति में अपनी कुछ हिस्सेदारी दिखा सकते हैं। कैमरा पर्सन अमित साहू के साथ महानगर समाचार के लिए अशोक निगम।